सिर्फ वो शरीर के लिए करता। ना जानन्ति शरीराणि सुख दुखानी अबुद्धया। अरे भाई, शरीर सुख और दुख को नहीं जानते। मानता क्या है अपनी सबकी? ठंडी हवा लग रही, बच्चा अच्छा लग रहा है। शरीर सुख दुख को जानता है, ऐसी मान्यता है। ये सत्य है क्या? ये सत्य नहीं है। देख लो, किसी के प्राण निकल जाएं तो क्या वो सुख दुख का अनुभव करता है? आयु पूरी हो गई तो आचार्य महाराज कहते हैं, ना जानन्ति शरीराणि, ये जो शरीर है ना, ये सुख दुख आदि को नहीं जानते हैं। ये जड़ स्वभाव वाले हैं, अबुद्ध हैं। अबुद्ध मतलब, बोलो अम्मा जी, अबुद्ध मतलब? अबुद्ध मतलब नहीं जानने वाला, जड़। बुद्ध मतलब जानने वाला, चेतन। न जानन्ति शरीराणि सुख दुखानि अबुद्धया निग्रह नुग्रह धियम तथा पैत्रैव कुर्वते। फिर भी संसारी जनों को देखो, इसका ही उपकार करते हैं और इसका ही तिरस्कार करते हैं। जैसे आपने किसी का कुछ भला किया तो आपका भी वो भला करता है। भाई साहब को खाना खिलाएंगे, भाई साहब ने बड़ा अच्छा किया था, उनको एक यात्रा पर घुमाने ले जाएंगे। किसका उपकार हो रहा है? एक तरह से शरीर का। तिरस्कार, किसी ने आपको गाली दी तो आप क्या करते हैं? पीटते किसको हैं? उसके शरीर को ही तो पीटते हैं। जब तक चेतना उसमें विराजमान है तो सुख दुख का वेदन चेतन करता है, शरीर नहीं करता है। देखो, कोरोना के टाइम पर सांस निकल गई कि पेटी में बंद करके यूं बोरी में भर के लो, ले जाओ, आप काम खत्म हो गए। इसलिए शुद्ध आत्मा की दृष्टि करो, अनुभव तो करो। ज्ञानी अनुभव करते हैं। एक छोटा सा प्रसंग सुन रहे थे कि अनुभव भी कैसे होते हैं। अनुभव को दूसरे को कहा जाए, कह दिया जाए, कठिन होता है। आप कहो, आप पूछने लगो, महाराज जी सामायिक में आप क्या अनुभव करते हैं? अभी महाराज जी क्या कर रहे हैं? सामायिक में बैठे हैं। अब सामायिक के बाद आप पूछो कि सामायिक में आपने क्या अनुभव किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में बताएंगे कि मैंने बहुत अच्छा आनंद लिया, भेद विज्ञान किया, जीव और देह की भिन्नता का अनुभव किया, बहुत आनंद आया। लेकिन वो आपको कैसा आनंद आया ये बता सकते हैं? एक छोटा सा प्रसंग जो सुन रहे थे, एक गुरु थे और वो शिष्यों को पढ़ा रहे थे। लेकिन वो गुरु जी थोड़े तोतले थे। तोतले होते हैं कोई कोई। तोतला मतलब सरनेम भी होता है आजकल। तो कुछ लोग अपना नाम लिखते हैं सरनेम, महावीर तोतला, प्रकाश तोतला है। तो अब देखिए, जो मतलब कहीं कहीं अटक जाता है। तो कुछ लोग होते हैं, गुरुजी भी बड़ा अच्छा पढ़ाते थे, अच्छा बोलते थे, लेकिन थोड़ा तोतला बोलते थे। और जो तोतले लोग होते हैं तोतलाते हैं। और तोतले लोग भी दो तरह के होते हैं, एक ज़्यादा तोतले और दूसरे कम तोतले। ज़्यादा तोतले तो शब्द में ही आप उसकी नहीं समझ पाएंगे, जीभ अटक जाती है। लेकिन जो कम तोतले होते हैं, तो कम से कम तोतला व्यक्ति भी सा को सा नहीं बोल पाता है। सा को प्रायः करके ता बोलता है या टा बोलता है। ये छोटे बच्चे बोलते हैं ना, सनमती सागर जी बोल रहा था, टनमती सागर, इस टाइप से कुछ भी। सुनील है तो ऐसे हो जाता है। तो वो गुरु भी अंतरंग में उनको सही अनुभव है,
कि मुझे क्या बोलना है, लेकिन जीभ साथ नहीं देती है। और तो अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे सूत्र। ऐसे गाने वाले लोग भी होते हैं ना, सिंगर भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं मंच के सिंगर और दूसरे होते हैं बाथरूम सिंगर। जब तक वो बाथरूम में गाते हैं तो अच्छा अच्छा गाते हैं, लेकिन अगर मंच पर खड़ा कर दो तो दूसरी बात। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब मन मन में गाते हैं तो बड़ा अच्छा स्वर बना रहता है, लेकिन जब मुंह से बोलते हैं तो भोंगी जैसी आवाज़ निकलती। क्या करा जाए, शरीर की रचना अलग है, मन की सोच अलग है, सबको नहीं जनता है। गीत संगीत इच्छा तो सबकी होती कि हम भी गाएं। और पंडित जी को बुलाते हैं ना आप बार बार, और पंडित जी बोलते हैं मेरी कुंडली में लिखा है कि मैं कभी अच्छा गा नहीं सकता, मैं गाने की कोशिश करता हूँ तो मेरा गाना गाते ही आधा पंडल खाली हो जाता है। तो बिना पाठ भी पढ़ना है तो संगीतकार पढ़ता है, मैं तो बस स्वाहा स्वाहा करता हूँ। क्या करें, सुर तो खूब भरता है लेकिन साज के साथ बैठता नहीं है। पंडित जी भी पढ़ा रहे थे शिष्यों को, और एक बढ़िया सूत्र आया। उनने कहा, देखा क्या था सूत्र? सिद्धिरस्तु। सिद्धिरस्तु आता है, सूत्र आया सिद्धिरस्तु। सिद्धिरस्तु मतलब सिद्धि हो। अब उनको तो तोतला था, तोतलापन था, शिष्यों को पढ़ाया। टिड्डिरस्तु, सा को क्या बोलते? तिद्धिरस्तु। शिष्य जो है वो गुरु जी का मुंह देखने लगे। गुरु जी ने कहा, देखो मैं तो बोलूंगा सिद्धिरस्तु, लेकिन तुम्हें क्या, माने मैं बोलूंगा तिद्धिरस्तु, लेकिन तुम्हें क्या समझना है? मैं तो तोतला हूं, तो मैं तो बोलूंगा तिद्धिरस्तु, तुम्हें क्या समझना है? क्या समझना है? अरे भाई तुम्हें भी अब क्या बोलेंगे, फिर से दोबारा भी बोलेंगे, तुम्हें समझना है सिद्धिरस्तु, तो उनके मुंह से क्या निकलेगा? मैं बोलूंगा तिद्धिरस्तु, तुम्हें समझना है। फिर से भी बोलेंगे तो वही तो बुलाएगा ना। मतलब है कि उनके अनुभव में तो आ रहा है। वो शिष्यों को ये कहना चाहते हैं कि अगर मेरे मुंह से तिद्धिरस्तु निकले ना, टिड्डिरस्तु निकले, टिड्डी समझते हैं, तो भी तुम टिड्डिरस्तु नहीं समझना, तुम्हें समझना सिद्धिरस्तु। तो भाव तो उनके सही सही हैं, लेकिन शब्दों में गड़बड़ हो रही है। ऐसे ही जो अनुभव और आनंद की बात होती है वो कहते वक्त ऐसे ही तोतली जैसी हो जाती है। वो आपको कहना तो चाहते हैं कि अनुभव ऐसे लिया जाता है, आत्मा का आनंद का अनुभव ऐसे होता है, लेकिन वो आपके ध्यान में उस रूप में आए कोई ज़रूरी नहीं है। अनुभव खुद को लेना पड़ता है, नहीं तो वो कहेंगे सिद्धिरस्तु। सिद्धिरस्तु को क्या बोलेंगे? टिड्डिरस्तु, तिद्धिरस्तु। लेकिन तुम्हें क्या समझना है? बोलो, अगर मैं कहूं तिद्धिरस्तु तो तुम्हें समझना है, वो ही निकलेगा वापिस। तोतले व्यक्ति अगर वही सब 10 बार भी बोले तो क्या बोलेंगे? नहीं, अनुभव तो तोतले व्यक्ति की तरह है। अनुभव में तो यही आ रहा है कि सिद्धिरस्तु बोलना है, लेकिन मुंह से जब बोलते हैं तो ऐसे ही आत्मा का आनंद ऐसा होता है, चिदानंद का रस ऐसा होता है। वो अनुभव में तो सही है, बोलते वक्त पेश करना कठिन होता है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि खुद अनुभव करो। अनुभव चिंदा मणिरतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मारक मोक्ष नो। अनुभव
सिद्ध स्वरूप। किसका अनुभव करना? निज का अनुभव करो। बाथरूम सिंगर मत बनो। वैसे बाथरूम सिंगर भी बाहर गाने लगते धीरे धीरे। मतलब अकेले में अगर आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहते तो कभी बाहर गाने का मौका मिले तो गा भी लेते हैं। ऐसे ही अकेले अकेले भी स्वाध्याय करेंगे और मौका पड़ेगा तो आप बाहर 4 लोगों के सामने भी तत्व की चर्चा कर पाएंगे। लेकिन गुरुजनों के सानिध्य में बैठ के अगर आप गाएंगे सीखेंगे तो ज़्यादा परिपक्व होगा। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। निमित्त की तरफ से विचार करना। निमित्त की तरफ से देखें तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, लेकिन उपादान की तरफ से भी देखें तो खुद की योग्यता ना हो तो कोई गुरु आपको ज्ञान नहीं करा सकते। इतने श्रावक बैठे हैं, किसी को बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है और किसी को नहीं समझ में आती है। एक दूसरे का मुंह देखते हैं, महाराज जी क्या कहते हैं। मैं संसार में कुछ भी करता धरता नहीं हूँ। क्या मतलब हुआ इसका? अरे भाई अभी घर से निकले हैं, अमुक अमुक काम करके तो आए। काम काम में हुआ, तुम में हो। और ये भी क्या बात हुई? ना जानन्ति शरीराणि सुख दुखानि अबुद्धया। शरीर सुख दुख को नहीं जानते तो कौन जानता है फिर? बोलो, पंखे के नीचे बैठे हैं, अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? किस किस को अच्छा लग रहा? जिसको थोड़ी ठंडक चाहिए उनको अच्छा लग रहा। लेकिन अगर किसी को बुखार टाइप का है, ठंडी वाला बुखार, तो उसको पंखा अच्छा लग रहा होगा कि बुरा लग रहा होगा? चीज वही है। तो क्या ये शरीर सुख दुख का वेदन कर रहा कि नहीं कर रहा? मान्यता यह दुनिया की है कि बोले शरीर सुख दुख का वेदन करता है, लेकिन वास्तव में ये जड़ स्वभाव वाला है। वेदन करना शरीर का काम नहीं है, वेदन करना आत्मा का काम है। आत्मा है तो शरीर सुख दुख का वेदन करता है, और आत्मा नहीं है तो अबुद्ध है, जड़ है। देखो गांधी जी केस लॉन्च किया, कैसा लगा? केस लॉन्च करते हैं तो दुखता है कि नहीं दुखता? नहीं दुखता, क्योंकि शरीर तो जड़ है। जड़ में सुख दुख और पीड़ा उसको होती है जिसे राग और मोह होता है। अब इनको तो मोह है नहीं। सही बात है, जितना देह से मोह होगा केस लॉन्च उतना कठिन हो जाता है। और अगर उनका मोह या राग कम है तो घने बाल भी हों तो भी केस लॉन्च बहुत आनंद से शांति से संपन्न। तो विधि है मोक्ष मार्ग की तो है सो है। महाराज जी तो छोड़ो, छुल्लक जी ब्रह्मचारी भी केस लॉन्च करते हैं। बिना केस लॉन्च के मुनि मार्ग नहीं बनता, बिना दिगंबरत्व के मुनि पर्याय नहीं मानी गई। अब आप कहो इतना आग्रह क्यों? जब शरीर सुख दुख का वेदन नहीं करता है, तो शरीर सुख दुख का वेदन नहीं करता है तो इस तरह से इतना परिश्रम और इतना पुरुषार्थ किस लिए? आराम से रह लो? नहीं, शरीर सुख दुख का वेदन नहीं करता है। वेदने वाला तो शरीर में रहने वाला आत्मा है, लेकिन मोक्ष मार्ग की जो क्रियाएं जैसे होना चाहिए वो वैसे ही होती हैं। एक होए तृण काल में परमारत्नो पंथ। मोक्ष मार्ग तीनों कालों में एक ही प्रकार का है, 2 प्रकार का नहीं। कितने प्रकार का है मोक्ष मार्ग? वो बात अलग है। समझाते वक्त ये कहते हैं कि भाई 2 प्रकार का मोक्ष मार्ग है, एक तो श्रावकों वाला, दूसरा श्रमणों वाला।
एक देश त्याग करने वाले अगारी श्रावकों का मोक्ष मार्ग, और दूसरा सर्व संग त्याग करने वाले मुनिराजों का मोक्ष मार्ग। श्रावक 5 अणुव्रत का पालन करेगा। कौन से 5 अणुव्रत हैं? बोलो दादी। 5 अणुव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत। और मुनिराज के क्या होंगे? 5 महाव्रत होंगे। पूरी तरह से सर्वसंग त्याग। अहिंसाणुव्रत नहीं होगा। क्या होगा? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत। और कभी भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रात्मक, रत्नत्रयात्मक ही मोक्ष मार्ग होगा। तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र क्या है? जोर से बोलो, पहले आप लोग बोलो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। अब आप लोग बोलो, पहला सूत्र तो बोलो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का। कभी भी किसी भी काल में यह रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग ही मोक्ष मार्ग है। कभी भी बिना दिगंबरत्व के, बिना केस लौंच के मोक्ष मार्ग स्वीकार नहीं किया। तो द्रव्य लिंग जो है वो जैसा चाहिए वैसा ही चाहिए, और भावलिंग अंतरंग विशुद्धि जैसी चाहिए वैसी ही चाहिए, तो मोक्ष मार्ग बनेगा। इसलिए ज्ञानी जन देहाधीन वृत्ति नहीं करते। अंतरंग में जब रमेंगे जमेंगे तो गुप्तियों में डूब जाएंगे, और बहिरंग की प्रवृत्ति करेंगे तो समितियों का पालन करेंगे। गुप्ति समिति अनुप्रेक्षा में निस्दिन रमता मन है, देह से भिन्न आत्मा। आप कहोगे आत्मा दिखता तो नहीं है। आत्मा किसने देखी? आत्मा किसी को दिखी आज तक? नहीं दिखी। तो आत्मा है कि नहीं है? है और दिखी नहीं है तो क्या मतलब है फिर? आंखों से नहीं दिखी लेकिन अनुभव से तो जरूर देखी जाती है। चलने फिरने वाले, हिलने डुलने वाले तब तक ही चलते फिरते हिलते डुलते हैं जब तक कि भीतर में चेतना हो। उसके बाद तो कोई उठा के पटक दिया, रख दिया तो रख गए। इस देह का जन्म हुआ है इस मानव पर्याय में। यह जीव जो है इस देह में विराजा है, इसलिए इसकी कीमत है। इसके माध्यम से हम अपने आत्महित को साधें, रत्नत्रय की साधना करें, और राग द्वेष मोह के विचार के विकारों को मिटा करके शुद्धोपयोग रूप दशा को उपलब्ध हों। देह के दीवाने बनने की बजाय आत्मा में रुचि लें, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।